हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 10 ऑफ टीपीए के बारे में। सेक्शन 10 में दिया हुआ है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। अभी मैंने आपसे ऊपर बात करी थी कि अगर हम प्रॉपर्टी पर कंडीशन लगा देते हैं तो मैंने आपसे बताया था रीजनेबल कंडीशंस और अनरीजनेबल कंडीशंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम उनको समझेंगे। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन मतलब अगर कोई कंडीशन लगा दी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के दौरान किस चीज़ के रिगार्डिंग, रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन मतलब उस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र करने से के रिलेटेड। ठीक है। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, अगर एक प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र करते हैं सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन, किसी कंडीशन या लिमिटेशन के साथ। जो लिमिटेशन कंडीशन क्या करती है, एब्सोल्युटली रिस्ट्रेन करती है, पूरी तरीके से मना करती है द ट्रांसफरी और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम फ्रॉम पार्टिंग विद और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। वो कंडीशन ऐसी है कि वो जिस बंदे को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो ट्रांसफरी है, वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है कि आप इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके जो बंदे को ट्रांसफरी के राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रही है, पूरी तरीके से वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो रही है, सारे राइट्स उसको ट्रांसफ़र नहीं करे जा रहे। तो जो ऐसी कंडीशन और लिमिटेशन है वो वॉइड हो जाएगी। ठीक है। पर इसके दो एक्सेप्शंस हैं। वो दो कंडीशंस लग सकती हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के दौरान। उन दोनों कंडीशंस में वो कंडीशन, वो ट्रांसफ़र वॉइड नहीं होगा। और वो क्या क्या कंडीशंस हैं? दो। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी लीज पर दे रहा है तो वो उस पर ऐसी कंडीशन लगा सकता है जिससे लेसर का बेनिफिट हो, जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसका मतलब फ़ायदा हो उस कंडीशन को लगने से। भाई जाहिर सी बात है, कोई बंदा अगर अपनी प्रॉपर्टी लीज पर देगा अपने, वो क्यों रखेगा? जिससे कि उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है। सो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर। ठीक है। अगर वो बेनिफिट में है लेसर की, जो प्रॉपर्टी लीज पर दे रहा है, अगर वो उसके बेनिफिट में है तो वो कंडीशन वॉइड नहीं मानी जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है बेनिफिट के लिए, किसी वुमेन के लिए। ठीक है। अगर हम कोई कैसी कंडीशन लगा देते हैं कि ये इस वुमेन की बेनिफिट के लिए है तो वो कंडीशन वॉइड नहीं होगी। ठीक है। और जो वो वुमेन है वो हिंदू नहीं होनी चाहिए, वो मुस्लिम नहीं होनी चाहिए और वो बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। पर अब मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे कि आपने दो तरीके की कंडीशंस की बात करी थी। आपने पहले बोला था रीजनेबल और अनरीजनेबल कंडीशंस के बारे में। अब रीजनेबल और अनरीजनेबल कंडीशंस इस बात पर डिपेंड करती हैं कि वो कंडीशन एब्सोल्यूट हैं या वो पार्शियल हैं। अगर पार्शियल कंडीशन लगा रहे हो, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो वो वॉइड नहीं होगा। जैसे मान लिया किसी ए बंदे ने किसी बी बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी और जो वो बी बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है वो बिल्कुल ए के घर के बराबर में है। ठीक है। और अगर ए बंदे की किसी से दुश्मनी है, मान लिया फॉर एग्जांपल सी से, तो वो बी से बोल सकता है कि आप इस सी बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और आप पूरे वर्ल्ड में किसी को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो हो गया पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। वो होगी रीजनेबल कंडीशन। ये नहीं है वो अनरीजनेबल है। ठीक है। वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो वॉइड नहीं माना जाएगा, वो वैलिड माना जाएगा। पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस के एग्जांपल क्या है? जैसे रिस्ट्रिक्शन इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। आपने ये बोल दिया कि आप ये प्रॉपर्टी बस इस बंदे को बेच सकते हो, आगे और किसी को नहीं बेच सकते। ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है। या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। आपने बोल दिया आप ये प्रॉपर्टी 2 दिन के अंदर अंदर बेच सकते हो, 2 दिन के बाद आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। ये भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हो गया। या फिर हो गया रिस्ट्रिक्शन इन मैनर ऑफ ट्रांसफ़र। आपने बोल दिया ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची है, आप इसको कभी भी मॉर्टगेज पर नहीं दे सकते। ये भी हो गया एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन। ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस के कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। और एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस हमेशा वॉइड होते हैं। सो इस सेक्शन में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।